मयंक जी कानपुर से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपसे मिलकर लगा कि जग झूठा है और नाम सच्चा है। अब इस झूठी दुनिया में रहते हुए लगता है कि कुछ साथ नहीं जाएगा। जो काम करता था पहले उसमें एक उत्साह नहीं रह गया, सब मिथ्या सा लगता है महाराज जी। संन्यास लेने का उत्साह नहीं है, साहस नहीं है, बीच सा फंस गया हूँ महाराज जी। ले बीच में फंसना नहीं, अब और स्ट्रांग बनो कि आपकी रुचि ना होते हुए आपको उस कार्य को करना है, कि अपने मन को भक्तिमय करते हुए कार्य करना है। कि जैसे हमारा मन है कि एकांत में बैठो चुपचाप, लेकिन हमको सेवा मिली है तो अब ये सेवा हमें करनी पड़ रही है। ऐसे आपको सेवा मान के करनी है। जो आप व्यापार करते हो या जो भी नौकरी करते हो या किसानी करते हो, उसे सेवा मान करके कि परिवार रूपी भगवान की सेवा के लिए अर्थ चाहिए, इसलिए सेवा करो। मेरी रुचि तो नहीं, संसार में रुचि ना होना यही भक्ति का लक्षण है, लेकिन उस कार्य को सम्यक करना ये भी भक्ति का लक्षण है। जैसे अर्जुन कह रहे हैं मेरा संन्यास लेने का मन है, युद्ध करने का नहीं, तो भगवान ने कहा संन्यास नहीं, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो, इसी से तुम्हारा मंगल होगा। तो जिसको जो कार्य मिला है उसे भगवान की पूजा मान के करो, अंदर अंदर से नाम जप करते रहो। तो नाम का एक प्रभाव होता है, वो कहीं आसक्ति नहीं रहने, सब ऐसे लगेगा क्या है, झूठा है सब। जब मरना ही है और एक पैसा साथ नहीं जाना, तो हाय हाय करके काहे को मरे, खूब नाम जप करे। तो अंदर अंदर नाम जप करो, बाहर से वही कार्य करो जो एक संसारी आदमी करता है, तब तो प्रवीणता। और सब छोड़ करके बैठ गए तो कायरता। कायर नहीं बनना, भगवान ने अर्जुन को कायर बनने से मना किया है। तुम युद्ध करो, इस समय युद्ध रूपी कर्तव्य है, तो अब संन्यास लेना तुम्हारी कायरता होगी। कि युद्ध से पीठ करके संन्यास ले लिया, तो अपने कर्तव्य कर्म से पीठ मोड़ करके ऐसे बैठ जाना ठीक नहीं है। तो इसलिए ना संन्यास लेना है, ना कहीं जाना है। जो कार्य कर रहे हो वही कार्य भगवान की पूजा मान के करो और खूब नाम जप करो। अरुचि होना ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसको प्रकट नहीं करना। हम आपसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, हमारा कोई संबंध नहीं, कोई रुचि नहीं, लेकिन हम इनको झलकने नहीं दे रहे। और आप कैसे हो, ऐसा लगा कि मैं खुशी हुआ आपसे मिल करके। ये हमारा नाटक होना चाहिए। ये जगत रूपी नाटक मंच पर जो हमें रोल मिला है, उसमें हमें परफेक्ट उतरना है। भाई के साथ भाई जैसा व्यवहार, बहन के साथ बहन, दोस्त के साथ दोस्त, माता पिता के साथ वैसा, सबके साथ वैसा व्यवहार करते हुए कहीं भी रुचि नहीं। यही भक्ति की कला है। कहीं भी अपनापन नहीं, वो अपनापन गुरुदेव से, भगवान से है, लेकिन वो व्यवहार वैसे ही कर रहा है जैसे एक संसारिक पुरुष करता है। समझ रहे ना आप? राधा 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 भगवान की जय। श्री रामचंद्र गुड्डू जी महाराष्ट्र। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, यद्यपि मानता हूं कि भक्ति करना चाहिए, परंतु जब तक सब कुछ अनुकूल होता है तब तक मन स्थिर रहता है। कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो मन विक्षिप्त हो जाता है, दोष देखने लगता हूं और कभी कभी अनुचित तो आचरण भक्ति भी कर है बैठता हूं। कहाँ? मानता हूं परंतु भक्ति नहीं है, इसलिए ये स्थिति है। भक्ति हो तो सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य यही भक्ति की सामर्थ्य है। शत्रु मित्र समजानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहानि, यही जो कृपा है। मायाकृत द्वंद्वों में जो समान भाव पैदा कर दे, बड़ी बड़ी विपत्तियों में भी जो मुस्कुराहट न रुके, हर गम को हर परिस्थिति को आनंद पूर्वक सह जाए, ये भक्ति की सामर्थ्य होती है। ये खिलवाड़ थोड़ी होता है। भक्ति हृदय में जब आती है तो बड़ी बड़ी सामर्थ्य अंदर प्रकट हो जाती है। नाम जप करो, भगवान की आराधना करो, भगवत कथा सुनो, पवित्र आचरणों से चलो तो तुम्हें अध्यात्म बल मिले। अध्यात्म बल से ही इन विकारों को सहा जाता है। आपस में राग द्वेष, मोहल्ले में राग द्वेष, गांव में राग द्वेष, प्रदेश में राग द्वेष, हाय हाय हाय, मार काट, लड़ाई झगड़ा, भोग राग, शांति आनंद, ये तो कहाँ है शांति आनंद? सब भोगों में अपने जीवन को बर्बाद करके, नष्ट करके, और कुछ चंद रुपए, चंद भोगों की तृष्णा और परिवार, बस यही। और जहाँ शरीर छूटा तो पाप कर्म पुण्य कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव फिर टहलता है। इसलिए भाई, अभी भक्ति को समझा नहीं तुमने। तुम कह रहे हो कि भक्ति, परंतु प्रतिकूलता आने पर, कितनी बड़ी प्रतिकूलता है। दोनों किडनी फेल हैं। एक कष्ट, अगर कष्ट गिनावे तो डायरी, क्या आपको हम कष्ट में दिखाई दे रहे हैं? आप विचार करो। ऐसे हैं, भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप करते हैं तो इतना बल दिए हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी आपके सामने बैठे हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, तो क्यों? हम कोई ऐसी औषधि होती है क्या? नहीं, नाम जप, भगवान के सहारे। राधा नाम की। हाँ, भगवान के सहारे। ये हम खुलकर आप लोगों से बात करते हैं कि हम भगवान के सहारे हैं, उनका नाम जप करते हैं। नाम जप जो बनता है, नहीं, हम उनके सहारे हैं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं, इसीलिए हमें आनंद प्राप्त होता है। तो इसी का तो नाम भक्ति है कि हम भगवान के सहारे रहें, भगवान का नाम जप करें, गंदे आचरण न करें, पवित्र जीवन, पवित्र भोजन, तो अभी आपको आत्मबल मिल जाएगा। जब हृदय शीतल होता है और एक आनंद ऐसे जैसे दूध को बटलोई में चढ़ा दो ना तो उफान आता है ना, ऐसे भगवदानंद की उफान आती, रोने का मन करता है। कष्ट में नहीं, सुख में रोने का मन करता है। इतना आनंद एकदम सहन नहीं होता। वो आनंद जब आता है, कोई गाली दे रहे, कोई मार भी रहा है, अपना आनंद हृदय में है ना, तो बाहर की चोटें काम नहीं करती। अब हृदय आनंद में नहीं, बाहर सब सुविधा है, तो सोच में हम निगेटिव सोच में परेशान हो जाते हैं। निगेटिव नकारात्मक सोच मात्र हमें परेशान कर देती है। जब हमें भगवान का भरोसा नहीं होता तो सब सुविधा है, सब अनुकूलता है, लेकिन निगेटिव सोच से हम परेशान हो। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए, निगेटिव सोच हमें परेशान कर देती है। और जब भगवान की कृपा होती है, हम भक्ति में होते हैं, तो हर नकारात्मक परिस्थिति में पॉजिटिव सोच हमें आनंद प्रदान करती है। ये खास बात भक्ति की है कि पॉजिटिव सोच नहीं। अब मतलब हम कैसे बताएं, कितना कष्ट दिया जा रहा है। महापुरुषों को देखो, जो वाहेगुरु के शरणागत जन हैं, कि कितना, और कह रहे तेरा किया मीठा लगे। अब आप सोचो जरा, पॉजिटिव सोच कितनी बड़ी है। मतलब पूरे शरीर को तप्त बालू के द्वारा जलाया जा रहा है, और वो कह रहे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, तेरा किया मीठा। ये बात समझनी होगी। तो हम लोग छोटी छोटी प्रतिकूलता, छोटी छोटी बात में जो परास्त होते हैं, हार जाते हैं, थकित हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट करने की सोच लेते हैं। ये सब भक्ति विहीन जीवन है। अगर भक्ति युक्त जीवन हो तो बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति में भी आप आनंदित होकर, मुस्कुराकर, कि यार जैसे दिन नहीं टिका तो रात नहीं टिकेगी, दिन आएगा। ऐसे ही सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, सुख आएगा।
हम आगे बढ़ते हैं, हम दुख में डूबते नहीं हैं। लेकिन अगर भरोसा भगवान का नहीं, भजन नहीं, अध्यात्म नहीं, तो ऐसी सोच हमारी निगेटिव हो जाती है। ऐसी ले गई कि इतने दिव्य शरीर को, दुर्लभ देह मनुष्य को वो नष्ट कर देता है। इसलिए भगवान की भक्ति में अपार बल है, पर हम वहां तक पहुंचे, भक्ति के बल तक पहुंचे। अभी तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई है। जो भक्ति की शुरुआत है, अभी ककहरा नहीं आया भक्ति का। और जब भक्ति का ज्ञान आ जाएगा तो आरा चला दिया जाए तो भी वो अपनी निष्ठा से नहीं हटेगा। अब सोचो भक्ति का रंग, 5 वर्ष का बालक प्रहलाद अग्नि में जलाया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, लेकिन हरि 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 दूसरा शब्द नहीं निकला। अभी भक्ति का रंग अपने लोगों को, अभी तो भक्ति के नाम पर हम सुख भोग रहे हैं। भक्ति का रंग तो तब आएगा जब दुख पे दुख, दुख पे दुख हो और हम हरि हरि, राधा राधा, राम राम, इसके सिवा निकले ना, तब माना जाएगा रंग। अभी रंग तो कहाँ आया है। प्रेम जब उदय होता है तो वो दुख और गमों की परवाह नहीं करता। अगर दुख और गम की परवाह होती तो प्रेम ही नहीं कहा जाता। प्रेम का मतलब क्या होता है? अपने प्यारे के लिए हर कष्ट सहना। तो अभी अभी आनंद आ जाए। जब प्यारे के द्वारा दिया हुआ कष्ट है तो बहुत आनंद प्राप्त होता है। तेरा किया मीठा लगे, बस ये बात समझ ली। अभी भक्ति का रंग आया नहीं है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। अमरीक जी यूएस से, वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी। महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में साधु जनों की संगति महिमा बहुत सुनी है महाराज जी। आप जी की संगत यूट्यूब पर करके अकाल पुरख जी बहुत करीब लगते हैं महाराज जी। अब बुरे काम करने को मन नहीं करता, क्या करूं कि प्रीति बन जाए? ध्यान धरते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखूं? निष्कामता, दया, संतोष, प्रेम, नम्रता आ जाए महाराज जी, गुरु पिता बख्श लें। एक पकड़ ले तो सब आ जाएगा। यदि हमारी कोई भी श्वास वाहेगुरु के सुमिरन के बिना ना जाए तो सब आ जाएगा अपने आप। निष्कामता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, सब। श्वास श्वास सुमिरन करे, दुविधा रहे न कोई। हर श्वास में अगर नाम जब चल रहा है तो दुविधा रहे न कोई। हर सद्गुण, दैवी संपदा, सब कुछ आ जाएगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब का स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में 10 नाम, 20 नाम घसीटते चले गए और खूब नाम जप कर रहे। अभी देखो दैवी संपदा अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। निष्कामता, संतोष, परम शांति, आनंद, आह्लाद, दया, ये सब देवी संपदा अपने आप आ जाएगी जब नाम जप निरंतर चले। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तरह पार। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया वो भव समुद्र से पार हो गया। निरंतर नाम रूपी जहाज पे चढ़ने का मतलब है निरंतर नाम जप करना। कोई नाम जहाज थोड़ी कि हम ऐसे जाके बैठ जाएंगे। नाम में बैठने का मतलब है हर समय वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। हर समय हमारे अंदर श्वास श्वास में अधिक से अधिक नाम जब चले, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरुवाणी का पाठ करो और वाहेगुरु का सुमिरन करो, उन्हीं की कृपा से सब सद्गुण आ जाएंगे। खान पान पवित्र होना चाहिए। अगर खान पान अशुद्ध है, आचरण अशुद्ध है, तो ऐसा मानो जैसे घड़े को हम भरना चाहते हैं लेकिन आज नीचे से कई छेद हैं तो घड़ा वो भरेगा नहीं। ऐसे यदि पाप कर्म हो रहे हैं और अपवित्र भोजन हो रहा है और आप नाम जपने की चेष्टा कर रहे हैं तो सफल नहीं होंगे। पहले उसको सफल करो कि आपके आसपास का वातावरण भागवतिक हो, आपका खान पान भागवतिक हो, आपका चिंतन भागवतिक हो, तब भागवतिक भाव स्थापित हो पाता है। जी श्री श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके द्वारा कही गई 2 बातें मेरे हृदय को लग गई। पहली ये कि आपने कहा था कि इतने जीवन विषय भोगों को दे दिए तो एक जीवन प्रियालाल को देकर देखो। और दूसरी ये कि आपने कहा था कि श्री जी की कृपा से हम इस मार्ग में कदम रखते हैं तो प्रिया प्रीतम बहुत आनंदित होते हैं कि अब ये निकुंज आएगा, हमारी सहचर्य बनेगा। लेकिन हम संसार की तरफ मुख कर देते हैं और प्रियालाल की तरफ पीठ। तो महाराज जी दोनों लाडले उदास होकर बैठ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। आपने कहा कि हमें ध्यान रखना है कि अपने लाडलों की तरफ पीठ नहीं करनी। अब महाराज जी श्री जी की कृपा करके बताएं कि प्रारंभ में साधक को चाहिए कि और कोई इष्ट ना बनावे, नाम को ही इष्ट बनावे। हमारा काम इतना ही है, आगे का सब निकुंज, प्रिया प्रीतम, मोक्ष सब अपने आप मिल जाएगा। हमें केवल राधा, इस पर अपने मन को केंद्रित करना है। वर्तमान में हमारे अंदर चल रहा राधा राधा
राधा, सब ठीक हो जाएगा। जब खाली समय नहीं रहेगा तो काम आदि दोष प्रवेश नहीं करेंगे। ये प्रवेश करते हैं जब खाली समय, अंतराय होता है जहाँ नाम का अंतराय, तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहाँ हम नाम जप कर रहे हैं तो ये विकार अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। स्फुरित होंगे तभी जब इनको अवसर मिलता है। जैसे खाली समय तो अंदर आ गए, अगर लगातार भजन चल रहा है तो इनका प्रवेश नहीं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? ज्यादा कुछ ना सोचे, राधा वर्तमान में, वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देखना, खुद देखना, तो हमको ज्यादा आगे पीछे की नहीं सोचनी, भूत भविष्य की नहीं सोचनी। भूत भविष्य के ठेकेदार ठाकुर जी हैं, हम उनकी शरण में। हमें वर्तमान में, वर्तमान के समय को नाम में लगा देना है। और कब प्राण चले जाएं इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर हम अभी राधा चिंतन कर रहे हैं, हमारे प्राण छूट गए तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के बिना मानव जीवन व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं। आपका पद, आपकी संपत्ति, आपका साम्राज्य, आपके रिश्ते नाते, आपका मकान, दुकान, शरीर, सब यहीं छूट जाएगा। मिला क्या? आप जब यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा? आपके शरीर को तो लोग सम्मान पूर्वक दाह संस्कार भी कर देंगे, लेकिन आपका क्या होगा? खास बात समझनी है कि आपके शरीर को तो सलूट भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे, लेकिन आपका क्या होगा? आपका कर्म आपके साथ जाएगा। आपने जो राष्ट्र के प्रति कर्म किया, जो भगवान के प्रति बलिदान दिया, वो आपकी उन्नति करेगा। इसलिए दोनों काम एक साथ होने चाहिए, समाज सेवा अर्थात राष्ट्र सेवा और भागवतिक सेवा। तो भागवतिक सेवा में सबसे बड़ी, हमने अपने जीवन को एक बात में केवल कसौटी में कसा है कि नाम न छूटने पावे बस। हम अच्छे हैं कि बुरे हैं, हम जितेंद्री हैं कि अजितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं कि मन को बस में नहीं कर, ये सब हम झंझटें नहीं पाली। हम वर्तमान में बस राधा 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 राधा। अब जितेंद्रिय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि राधा राधा चल रहा है, मन अपने आप समेटे, सब काम हो जाएगा। साधक परेशान क्या होता है? वर्तमान के समय को भूत भविष्य की चिंता में नष्ट कर देता है। इतना कीमती समय, हम एक बार राधा बोले मेरा 1 सेकंड सार्थक हो गया, एक बार राधा बोले मेरी 1 श्वास सार्थक हो गई। तो मुझे वर्तमान के समय को भगवान नाम में लगाना बस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रघुनाथ जी, आप जानते हो, सर्वज्ञ हो, मेरे जैसा नीच ना भूत में है, ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि यदि तराजू में तौलोगे तो पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मैं राम नाम जपता हूं। खास बात, आप तीर्थ, तपस्या, त्याग, वैराग्य, व्रत, नियम, इन सब करने वालों को एक तराजू में तौलोगे और तुलसी को तौलोगे तो तुलसी का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि तुलसी ने केवल राम नाम को स्वीकार किया है। तो वही हम आपसे कहते हैं, राधा के हमारा वर्तमान का समय राधा राधा राधा। आप देख लो, ये पराविद्या है, ये पराविद्या है। राधा नाम पराविद्या है। आप देखना, इसका नाम जप करके, मतलब राधा राधा जप करके आप खुद देखो। भाई कोई चीज होती तो हम टेस्ट लेते हैं ना, यार नई चीज है, टेस्ट लें, राधा 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 राधा, थोड़ा स्वाद लेके देखो इसका भी। कोई फीस ले, ये कोई फीस होती तो परेशानी कि भाई इतनी लंबी फीस है, हम नहीं दे सकते। फ्री है, फिर ये केवल चखना है। राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्तु में विह्वला, अय जिह्वे तू विह्वल होकर के इस अमृत का पान कर, राधा राधा राधा। और जो राधा नाम बोला तो अनुल्लिख्यानंतानपि तदप राधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रसम महिम्ना का सीमाम इस प्रसति तो उदास्यक मनसाम। जिसने राधा बोला तो लालजू ने उसके रजिस्टर को फाड़ दिया। जो पुराना रजिस्टर जमा है ना हमारा पाप का, उसको फाड़ दिया। और अनुल्लिख्या, आगे लिखेंगे नहीं। अनुल्लिख्या कितने, 1-2 गलतियां नहीं, अनंत अपराध भी हो जाए तो आगे नहीं लिखेंगे। और फिर सोचते हैं कि हमारी प्रियाजू का नाम ये राधा राधा रटता है, इसको क्या दे दूं? तो संसार की वस्तुएं तो लाल जी देते नहीं, क्योंकि मायाकृत है, झूठी हैं, तो वो उसको गले लगाते हैं और सच्चिदानंद सुख प्रदान करते हैं।
अगर वो सांसारिक सुख चाहता है तो वो भी देते हैं। तो लौकिक पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए, लौकिक पारलौकिक दोनों जगह सुखी रहने के लिए हमें नाम का जरूर स्मरण करना चाहिए। और बहुत सरल नाम है, राधा राधा राधा, 2 अक्षर राधा नाम। ये 2 अक्षर जिब्या में है, सब जीत गए, सब माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। आप देख लेना, खूब नाम जप करो। प्रवीण सैनी जी मोहाली से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक है या पारलौकिक? पारलौकिक, परमार्थिक है। जो व्यवहारिक संबंध माता पिता पत्नी पुत्र भाई और भी रिश्ते नाते हैं, ये सब व्यवहारिक हैं, नाशवान हैं, सांसारिक हैं, परिवर्तनशील हैं, स्वार्थ से हैं, मोह से हैं। लेकिन गुरु का संबंध ये परमार्थ से, केवल परमार्थ से है। गुरु की आज्ञा पर अपने मनोभाव को समर्पित करके हम अगर एक एक बात उनकी मान लें तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। ये भगवत प्राप्ति के लिए गुरु शिष्य का संबंध है। पर शिष्यत्व तो आ जाए और गुरु मिल जाए, गुरु मिलना भी कठिन है। दंभ और पाखंड और कपट छल का तो बहुत नाटक चल रहा है, लेकिन वास्तविक जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या जो भगवान की प्राप्ति के मार्ग में तन्मय है, ऐसे संत का, ऐसे भक्त का, ऐसे उत्तम कोटि के साधक का यदि हमें सानिध्य मिले तो ही हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्रों का, वेदों का पारगामी विद्वान हो और परब्रह्म भगवान की अनुभूति से युक्त हो, भगवत साक्षात्कार किए हो और समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो, स्वयं भगवत स्वरूप जो हो गए हैं उन गुरुदेव भगवान का वरण हो। और शिष्य के लिए है कि गुरु की आज्ञा में अपने तन मन प्राणों को न्यौछावर करके वैसे ही चले तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, जैसी आज्ञा गुरुदेव की हो। वह आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु सेवा तेज करें जेबान, यह अधर्म यह सभान, कान नरस्कन में रहाय, गुरु गोविंद न भेद कराए। जैसे गोविंद वैसे गुरुदेव, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो ये गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो केवल भगवत प्राप्ति के लिए है और ये केवल शुद्ध परमार्थ है, इसमें व्यवहार का लेश भी नहीं है।